क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारी जिंदगी के सपने बड़े होते हैं, लेकिन हमारी डिसिप्लिन हमेशा रास्ते में आकर रुक जाती है? हर सुबह हम सोचते हैं, आज से बदलाव शुरू, पर कुछ ही घंटों में पुरानी आदतें फिर जीत जाती है। यही संघर्ष खत्म करने के लिए है ये किताब, हाउ टू बी डिसिप्लिन, जिसके लेखक बताते हैं कि डिसिप्लिन टैलेंट नहीं, एक स्किल है और इसे सीखकर कोई भी अपनी लाइफ बदल सकता है। इस किताब में आप जानेंगे कैसे छोटे छोटे रिचुअल्स बड़े रिजल्ट्स लाते हैं, कैसे माइंड को कंट्रोल करके हम एक्शंस बदलते हैं और कैसे एवरीडे प्रोग्रेस से एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस बनती है। दोस्तों, मैं ऑडियो बुक लाइब्रेरी पर आपके लिए लाया हूं इस किताब का पूरा हिंदी ऑडियो बुक एक्सपीरियंस, सिंपल भाषा में, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आप नॉट केवल सुने बल्कि अपने जीवन में लागू भी कर सकें। अगर आप भी डिसिप्लिन की ताकत से अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अब शुरू होने वाली है आपके बेस्ट वर्जन की जर्नी। लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, डिसिप्लिन, टैलेंट नहीं, एक स्किल। कहानी शुरू होती है एक सिंपल सच्चाई से। हम सब ये मानते आए हैं कि डिसिप्लिन कुछ लोगों के अंदर जम से होता है, जैसे वो लोग नेचुरली स्ट्रांग होते हैं, फोकस्ड होते हैं और परफेक्टली ऑर्गेनाइज्ड। पर सच क्या है? डिसिप्लिन किसी को जन्म के साथ गिफ्ट में नहीं मिलता। ये एक सीखने वाली स्किल है, जैसे साइकिल चलाना, गाना सीखना या समय पर उठना। सोचिए, जब बच्चा पहली बार चलना सीखता है, वो गिरता है, फिर खड़ा होता है, बार बार प्रैक्टिस करता है और एक दिन बिना सोचे समझे चलने लगता है। डिसिप्लिन भी ऐसा ही है। पहले ये डिफिकल्ट लगता है, माइंड एक्सक्यूजेस देता है, लेकिन जितना प्रैक्टिस करते हैं उतना स्ट्रांग होता जाता है। डिसिप्लिन की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग इसे मोटिवेशन से जोड़ देते हैं। जब मोटिवेशन आएगा तब मैं मेहनत करूंगा, लेकिन मोटिवेशन तो मौसम की तरह बदलती है, कभी ज्यादा, कभी बिल्कुल जीरो। डिसिप्लिन ये कहता है, मोटिवेशन हो या ना हो, काम होगा। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ सुबह 5 बजे उठना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है कंसिस्टेंट एक्शन। भले एक्शन कितना छोटा हो, पर हर दिन हो। इस चैप्टर के की लेसन्स, डिसिप्लिन जन्मजात नहीं, ये सीखी जाती है। मोटिवेशन भरोसेमंद नहीं, हैबिट्स भरोसेमंद है। छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव का आधार है। प्रैक्टिस और रेपिटेशन से ही माइंड कंट्रोल आता है। अगर आप ये समझ जाए कि डिसिप्लिन आपकी स्किल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, तो आपको हर दिन ये सीखने का हक है। एक छोटा स्टेप, एक छोटा इंप्रूवमेंट। क्योंकि याद रखिए, द मोस्ट डिसिप्लिन्ड पर्सन इन द वर्ल्ड भी कभी जीरो से शुरू हुआ था। आप भी कर सकते हैं, और यही इस किताब की पहली जीत है। चैप्टर 2, स्मॉल विन्स, बिग चेंजेस। छोटी जीतें, बड़े बदलाव। अक्सर हम डिसिप्लिन की शुरुआत बहुत बड़े टारगेट से करते हैं। रोज 2 घंटे पढ़ूंगा, 1 महीने में 10 किलो वेट कम करूंगा, हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों में थकान, एक्सक्यूजेस और पुरानी हैबिट्स जीत जाती है और हम सोचते हैं, शायद मैं डिसिप्लिन बन ही नहीं सकता। असल गलती टारगेट की नहीं, गलती है बड़ी शुरुआत की। डिसिप्लिन का पहला रूल कहता है, बड़े गोल मत बनाओ, छोटे स्टेप्स बनाओ। क्योंकि छोटे स्टेप्स का माइंड पर जादुई असर होता है। वो आसान होते हैं, वो जल्दी पूरे हो जाते हैं, वो प्रोग्रेस का फीलिंग देते हैं। और यही स्मॉल विन्स आपके ब्रेन को पॉजिटिव सिग्नल्स भेजती है। तुम कर सकते हो। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह उठना चाहते हैं तो टारगेट मत रखिए कि 6 बजे से जिम जाऊंगा। पहले स्टेप रखिए, अलार्म बजते ही उठ जाऊंगा। जिम बाद में भी हो सकता है, पर राइजिंग डिसिप्लिन पहले आएगी। बड़ी जीतें तभी आती है जब छोटी जीतों को रोज रिपीट किया जाए। एक छोटी जीत हैबिट का एक ब्रिक, हर ब्रिक मिलकर बनाती है आपके बेटर वर्जन की स्ट्रॉन्ग वॉल। इस चैप्टर का महत्वपूर्ण मैसेज, एक स्टार्ट स्मॉल, स्टार्ट टुडे। 2 डेली छोटे कदम, मंथली बड़ा अंतर।
3 सफलता कंसिस्टेंसी की संतान है। 4 जीत का एहसास डिसिप्लिन की एनर्जी है। याद रखिए, आपको मैराथन नहीं जीतनी, बस आज एक कदम आगे बढ़ना है। डिसिप्लिन एक रेस नहीं, हैबिट है, जो छोटे छोटे डिसीजन से बनती है। तो चलिए, कल का इंतजार नहीं, आज की एक छोटी जीत के साथ अपनी जर्नी जारी रखते हैं। चैप्टर 3, माइंड वर्सेस यू, असली लड़ाई। डिसिप्लिन की राह में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं होती, वो लड़ाई अपने माइंड से होती है। माइंड हमेशा इजी रास्ता चाहता है, आराम, मजा, तुरंत रिवॉर्ड। इसलिए जब आप कहते हैं मुझे पढ़ना है, वर्कआउट करना है, काम करना है, माइंड तुरंत एक्सक्यूज देता है, अभी नहीं, बाद में कर लेंगे। माइंड का रूल सिंपल है, कंफर्ट फर्स्ट। लेकिन सक्सेस का रूल अलग है, एफर्ट फर्स्ट। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि माइंड साइलेंस हो जाए। डिसिप्लिन का मतलब है माइंड बोले तो भी आप सही एक्शन ले। माइंड जैसे एक शरारती बच्चा है, उसे ट्रेन करना पड़ता है। अगर आप हर बार उसकी बात मानेंगे तो वो आपको कंट्रोल करेगा। अगर आप एक्शन से जवाब देंगे तो वो आपकी कमांड मानेगा। स्ट्रैटेजी 5 सेकंड रूल। जब माइंड कहे छोड़ो, बाद में, तुरंत 5 से काउंट डाउन शुरू करें। 5, 4, 3, 2, 1। और एक्शन, माइंड को सोचने का मौका ही मत दीजिए। स्ट्रैटेजी डिस्ट्रैक्शन रिप्लेस। काम छोड़ना नहीं, डिस्ट्रैक्शन हटाना है। मोबाइल दूर, नोटिफिकेशंस ऑफ। एनवायरनमेंट बदलो, परफॉर्मेंस बदल जाएगी। स्ट्रैटेजी आइडेंटिटी शिफ्ट। अपने माइंड से ये न कहो आई वॉन्ट टू बी डिसिप्लिन्ड, बल्कि कहो आई एम अ डिसिप्लिन पर्सन। माइंड वही मानता है जो आप खुद को बताते हैं। इस चैप्टर के की लेसन्स। माइंड कंफर्ट चाहता है, आप ग्रोथ चाहते हैं। डिसिप्लिन माइंड की सुनकर भी सही एक्शन। छोटे छोटे एक्शन से माइंड ट्रेन होता है। आइडेंटिटी बदलो, बिहेवियर बदलता है। अगर आप माइंड को कंट्रोल कर लें तो आगे की राह आसान हो जाती है, क्योंकि असली जीत वही है, आप अपने माइंड को चलाए, माइंड आपको नहीं। चैप्टर 4, हैबिट्स, डिसिप्लिन की रीढ़। डिसिप्लिन एक बार का एक्शन नहीं, ये एक रिपीट होने वाला पैटर्न है, और ये पैटर्न बनता है हैबिट्स से। हम अपनी हैबिट्स बनाते हैं और फिर हैबिट्स हमें बनाती है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग सुपर ह्यूमन नहीं होते, सिर्फ उनकी हैबिट्स सुपर होती है। हैबिट्स आपके माइंड को डिसीजन मेकिंग से फ्री कर देती है। आपको हर काम के लिए सोचना नहीं पड़ता, आप बस करते जाते हैं। हैबिट साइकिल। 1 क्यू, ट्रिगर, कब, कहां, कैसे शुरू। 2 रूटीन, एक्शन, क्या करना है। 3 रिवॉर्ड, सेटिस्फैक्शन, क्यों करना है। अगर रिवॉर्ड पॉजिटिव हो तो हैबिट स्ट्रांग होती जाती है। हैबिट क्रिएट करने के लिए गोल्डन रूल्स। मेक इट स्मॉल, गोल बड़ा हो सकता है, हैबिट छोटी होनी चाहिए। जैसे रोज 50 पुशअप्स नहीं, पहले सिर्फ 5 पुशअप्स। मेक इट इजी, जो हैबिट शुरू होती है वही चलती है। कॉम्प्लेक्स बनाओगे तो टूट जाएगी। मेक इट विजिबल, हैबिट का रिमाइंडर सामने रखो, बुक तकिया के पास, शूज दरवाजे के पास। मेक इट सैटिस्फाइंग, हैबिट पूरी होते ही अपने ब्रेन को रिवॉर्ड का सिग्नल दो। चेक मार्क, स्माइल, सेल्फ अप्रिशिएशन। सबसे खास बात, हैबिट्स आपके वैल्यूज दिखाती है। अगर हैबिट डिसिप्लिन वाली है तो लाइफ डिसिप्लिन वाली बनती है। इस चैप्टर के की लर्निंग्स। डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग हैबिट्स। हैबिट्स डिसीजन को आसान बनाती है। क्यों रूटीन रिवॉर्ड सिस्टम अपनाएं। छोटी, सरल और खुश करने वाली हैबिट्स बनाएं। याद रखिए, हैबिट्स वही बनाओ जो आपको फ्यूचर में प्राउड महसूस कराए। हर दिन की सिंपल हैबिट्स आपकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइडेंटिटी बनाती है। नई हैबिट के साथ कल से नहीं, आज से शुरू करें। चैप्टर 5, सेल्फ कंट्रोल, जीत माइंडसेट की। सक्सेस हमेशा टैलेंट से नहीं मिलती, सक्सेस मिलती है सेल्फ कंट्रोल से।
क्योंकि आपके गोल्स और आपकी जिंदगी के बीच सबसे बड़ा अंतर आपके चॉइसेस बनाते हैं। सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि आपको कभी वीकनेस महसूस न हो, बल्कि इसका मतलब है वीकनेस महसूस हो फिर भी सही डिसीजन लेना। माइंडसेट शिफ्ट नंबर 1, मुझे करना है, मुझे करना ही है। जब तक काम एक ऑप्शन है, माइंड बहाना ढूंढ लेता है। ऑप्शन हटाओ, चॉइस स्ट्रांग होगी। माइंडसेट शिफ्ट नंबर 2, इंस्टेंट रिवॉर्ड से अटेंशन हटाओ। मोबाइल, एंटरटेनमेंट, कंफर्ट, ये सब तुरंत खुशी देते हैं पर लाइफ में आगे नहीं बढ़ाते। सेल्फ कंट्रोल कहता है शॉर्ट टर्म मजा कम, लॉन्ग टर्म जीत ज्यादा। माइंडसेट शिफ्ट नंबर 3, क्रेविंग्स आती है, रेजिस्ट नहीं, रिप्लेस करो। जब मन भटके तो खुद से पूछो, क्या ये मुझे स्ट्रांग बना रहा है या वीक? यदि वीक, तो उस एक्शन को तुरंत किसी बेटर चॉइस से रिप्लेस कर दो। 3 पावरफुल टेक्निक्स फॉर सेल्फ कंट्रोल। 1, टेम्पटेशन बैरियर, जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उसे दूर रखो, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। 2, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर, किसी दोस्त बटा परिवार को बताओ कि आप क्या बदल रहे हो। जब आप रिस्पॉन्सिबल महसूस करते हैं, आपके एक्शंस सुधरते हैं। 3, अर्ज सर्फिंग, क्रेविंग आए तो तुरंत एक्शन मत लो, 10 सेकंड रुककर डीप ब्रेथ लो। छोटी भावनाएं समझाइए से हार जाती है। याद रखिए, सेल्फ कंट्रोल माइंड की ताकत नहीं, माइंडसेट की जीत है। अगर आप अपने डिसीजंस को गोल्स की तरफ मोड़ सकते हैं तो दुनिया में कोई ताकत आपको हाई परफॉर्मर बनने से नहीं रोक सकती। आप जीतना चाहते हैं तो हर डिसीजन जीत वाला लें, और यही डिसिप्लिन की असली ताकत है। चैप्टर 6, टाइम, डिसिप्लिन का असली टेस्ट। हर इंसान के पास दिन के 24 घंटे होते हैं, ना 1 मिनट कम ना ज्यादा। फिर भी कोई आगे निकल जाता है और कोई वही का वही रह जाता है। क्यों? क्योंकि फर्क टैलेंट में नहीं, फर्क है टाइम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन में। टाइम एक ऐसी करेंसी है जिसे अगर हमने प्रॉपर यूज न किया तो वो चुपचाप खत्म हो जाती है। और सबसे खतरनाक बात, टाइम कभी वापस नहीं आता। डिसिप्लिन की असली पहचान टाइम से होती है। आप अपना टाइम कहाँ खर्च करते हैं, यही आपकी लाइफ का फ्यूचर तय करता है। अपनी लाइफ का सिंपल टेस्ट कीजिए। आज आपने कितना टाइम मोबाइल पर गवाया और कितना टाइम अपने गोल्स में लगाया? जहां आप टाइम लगाते हैं वही आपकी लाइफ बढ़ती है, बाकी सब सिर्फ एंटरटेनमेंट है। टाइम को कंट्रोल करने के 4 पावरफुल रूल्स। 1, डेली प्लान डेली विन, सुबह या रात को 3-5 इंपॉर्टेंट टास्क्स लिखें और प्रायोरिटी के साथ करें। 2 मिनट पावर रूल, कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो तुरंत कर दो। स्मॉल टास्क्स माइंड क्लियर। 3, टाइम ब्लॉकिंग, हर गोल को फिक्स टाइम दो, स्टडी टाइम, वर्क टाइम, लर्निंग टाइम। स्केड्यूल बनाओ, फॉलो करो। 4, स्टॉप एनर्जी लीक्स, बेकार बातें, गॉसिप, एंडलेस स्क्रॉलिंग, ये एनर्जी और टाइम दोनों चुराते हैं। इन्हें काटो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। दिस चैप्टर्स रियलिटी चेक, अगर आप टाइम को रिस्पेक्ट देंगे तो टाइम आपको रिजल्ट्स देगा। अगर आप टाइम को वेस्ट करेंगे तो टाइम आपको पछतावा देगा। टाइम हमेशा एक सवाल पूछता है, तुम मुझे कैसे उपयोग करते हो? आपका जवाब ही तय करता है आप विनर्स में आओगे या विशर्स में। तो आज से टाइम आपका बॉस नहीं, आप टाइम के बॉस बनो। चैप्टर 7, कंसिस्टेंसी, सक्सेस का असली सीक्रेट। डिसिप्लिन की सबसे बड़ी पहचान क्या है? कंसिस्टेंसी। एक दिन मेहनत करके कोई चैंपियन नहीं बनता, हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत से बड़े रिजल्ट्स बनते हैं। कंसिस्टेंसी वो ब्रिज है जो ड्रीम्स को रियलिटी तक पहुंचाता है। हम अक्सर सोचते हैं, मैंने इतना काम किया, रिजल्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि सक्सेस को समय चाहिए, प्लांट को भी ग्रोथ चाहिए। हर दिन पानी दो, तभी जड़ें मजबूत बनती है। कंसिस्टेंसी का गोल्डन रूल, स्लो प्रोग्रेस इज स्टिल प्रोग्रेस। धीरे चलो पर रुको मत। कंसिस्टेंसी आपको परफेक्ट नहीं बनाती,
कंसिस्टेंसी आपको अनस्टॉपेबल बनाती है। ट्रिक, मिनिमम कमिटमेंट। अपने गोल को इतना छोटा कर दो कि एक्सक्यूजेस की कोई जगह ही न बचे। 5 पेजेस पढ़ना, 3 मिनट्स मेडिटेशन, 10 पुशअप्स। ये छोटे स्टेप्स ही लाइफ में बड़ा फर्क लाते हैं। वाई कंसिस्टेंसी वर्क्स? ब्रेन को हैबिट्स याद रहती है, माइक्रो विंस मोटिवेशन बढ़ती है, आइडेंटिटी स्ट्रांग होती है, प्रोग्रेस विजिबल होती है। और हाँ, कंसिस्टेंसी हार्ड होती है, ऊब होती है, कभी रिजल्ट नजर ही नहीं आता। यही लोग हार मान लेते हैं। विनर वही कहलाता है जो धीमी रफ्तार से भी लगे रहता है। इस चैप्टर की रिमाइंडर, एक दिन परफेक्ट होने से बेहतर है हर दिन प्रेजेंट होना। प्रोग्रेस छोटी हो पर रेगुलर हो। डिसिप्लिन प्लस टाइम कंसिस्टेंसी का गिफ्ट। याद रखिए, सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो कंपैरिजन नहीं, कॉन्टिन्यूएशन करते हैं। आप चलते रहेंगे तो मंजिल खुद कहेगी। वेलकम चैंपियन। चैप्टर 8, फोकस, डिस्ट्रैक्शन पर जीत। आज की दुनिया में डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल, नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, हर तरफ अटेंशन चुराने वाली चीजें। हम काम शुरू करते हैं और कुछ ही मिनटों बाद माइंड भटक जाता है। फोकस का एक सिंपल रूल है, जहां अटेंशन वही एनर्जी। अगर अटेंशन गोल्स में लगेगा ग्रोथ, अगर अटेंशन डिस्ट्रैक्शंस में लगेगा रिग्रेट। फोकस एक लाइट नहीं, फोकस एक लेजर है जो एनर्जी को एक जगह इकट्ठा करके रिजल्ट्स बनाता है। क्यों टूट जाता है फोकस? क्योंकि ब्रेन को इंस्टेंट प्लेजर पसंद है। रील्स, मेम्स, मैसेजेस, ये सब क्विक हैप्पीनेस देते हैं पर लॉन्ग टर्म कुछ नहीं देते। डिस्ट्रैक्शन जीतती है क्योंकि हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं होते। 4 पावरफुल फोकस वेपन्स। एक फोकस जोन बनाओ, जहां काम करो वहां मोबाइल, टीवी और नॉइज का एक्सेस 0 रखो। एनवायरनमेंट बदलेगा, फोकस बढ़ेगा। 2 पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट्स डीप वर्क, 5 मिनट्स ब्रेक, 4 साइकिल्स के बाद लंबा ब्रेक। माइंड फ्रेश और कंसिस्टेंट रहता है। 3 सिंगल टास्किंग, एक समय एक ही काम। मल्टीटास्किंग माइंड डिवाइड, सिंगल टास्किंग माइंड स्ट्रांग। 4 पर्पस रिमाइंडर, वर्क स्टार्ट करने से पहले गोल विजुअलाइज करो। मैं ये क्यों कर रहा हूं? जितना कारण स्ट्रांग फोकस उतना स्ट्रांग। इस चैप्टर के एक्शन स्टेप्स। डेली 1 घंटा डिस्ट्रैक्शन फ्री डीप वर्क। सोशल मीडिया का फिक्स टाइम। नोटिफिकेशंस ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑन। खुद से वादा, टुडे आई चूज फोकस। याद रखिए, माइंड हमेशा इजी चीज चुनेगा, पर आप हार्ड चीज चुनेंगे तो हार्ड चीज ही आपको सक्सेसफुल बनाएगी। फोकस की जीत, डिसिप्लिन की जीत, लाइफ की जीत। आप अपनी अटेंशन के मालिक बनिए, क्योंकि जिस चीज को आप अटेंशन देते हैं, आप उसी के फ्यूचर बन जाते हैं। चैप्टर 9, मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन। कौन असली हीरो? जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं, मोटिवेशन हमें उत्साह देता है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग की अब मैं सब बदल दूंगा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही मोटिवेशनल एनर्जी धीरे धीरे कम होने लगती है। कभी मूड नहीं, कभी वेदर नहीं, कभी बस मन नहीं करता। और यहीं पर मोटिवेशन गेम हार जाता है, क्योंकि मोटिवेशन फीलिंग है और फीलिंग्स बदलती रहती है। वही डिसिप्लिन एक कमिटमेंट है। फीलिंग हो या न हो, काम वैसे ही होता है। मोटिवेशन कहता है जब मन होगा तब करेंगे। डिसिप्लिन कहता है मन न भी हो फिर भी करेंगे। मोटिवेशन एक स्पार्क है, देखकर अच्छा लगता है, पर स्पार्क पल में बुझ जाता है। डिसिप्लिन एक फायर है, धीमी सही पर लगातार जलती है, और वही फायर सक्सेस की फैक्ट्री चलाती है। अंतर समझिए। मोटिवेशन डिसिप्लिन, इमोशन बेस्ड एक्शन बेस्ड। शुरू कराता है, खत्म कराता है। मूड पर चलता है, सिस्टम पर चलता है। जल्दी आता जाता है, लंबे समय तक रहता है। इंस्पिरेशन देता है, ट्रांसफॉर्मेशन देता है। मोटिवेशन आपको
रूम में घुसने का साहस देता है, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको रूम में रुकने की ताकत देता है। इस चैप्टर की रियलिटी, मोटिवेशन शुरुआत है, डिसिप्लिन अंत है। अगर आपका गोल बड़ा है तो इमोशन नहीं, सिस्टम चाहिए। मोटिवेशन से आप एक दिन हीरो बन सकते हैं, डिसिप्लिन से आप हर दिन हीरो बन सकते हैं। फाइनल लेसन, मोटिवेशन से स्पीड मिलती है, डिसिप्लिन से डेस्टिनेशन मिलती है। आपको अगर सपनों तक पहुंचना ही है तो मोटिवेशन को इंस्पिरेशन बनाओ और डिसिप्लिन को हैबिट, क्योंकि असली हीरो वही है जो हर दिन अपनी कमजोरी पर जीतता है। चैप्टर 10, फेलियर्स, डिसिप्लिन का पावर बूस्टर। फेलियर एक ऐसा शब्द है जिससे लोग डरते हैं, भागते हैं, छिपते हैं, पर सच क्या है? फेलियर सक्सेस का उल्टा नहीं, सक्सेस की पहली सीढ़ी है। अगर आप असफल नहीं होते तो आप सीखते कैसे? स्ट्रांग कैसे बनते? डिसिप्लिन्ड कैसे बनते? हर फेलियर आपको 2 गिफ्ट देता है, एक एक्सपीरियंस, 2 इंप्रूवमेंट। सक्सेसफुल लोग फेल नहीं होते ऐसा नहीं, वे बस हर फेलियर के बाद उठते हैं। एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट। जब भी आप गिरे, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, मैंने इससे क्या सीखा? सीख मिल गई लॉस नहीं, सीख मिल गई ग्रोथ शुरू, सीख मिल गई नेक्स्ट स्टेप स्ट्रांग। फेलियर्स आपको आपकी वीकनेस दिखाते हैं और डिसिप्लिन आपको वीकनेस स्ट्रांग करने का तरीका देता है। फेलियर को बूस्टर बनाने के 3 रूल्स। एक, इमोशन से ऊपर उठो। पहले शॉक लगेगा, नॉर्मल है, पर इमोशन में उलझे मत रहो। ब्रेन को आगे बढ़ने दो। 2 मिस्टेक को एनालाइज करो, क्या हुआ, क्यों हुआ, अगली बार क्या बदल सकता हूं। ये आपके सक्सेस का ब्लूप्रिंट है। 3, नेक्स्ट एक्शन तुरंत। रुकने से डिस्ट्रैक्शन आता है, चलते रहने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इस चैप्टर का रियल मैसेज, फेलियर आपको रोकने नहीं, तैयार करने आता है। गिरने के बाद खड़े होना ही डिसिप्लिन की असली पहचान है। याद रखिए, फेलियर्स ने ही सबसे सक्सेसफुल लोगों को बनाया है। हर गिरावट कहती है अभी कहानी बाकी है। आपका हर फॉल आपकी फ्यूचर विक्ट्री की प्रैक्टिस है। चैप्टर 11, डिसिप्लिन, योर न्यू आइडेंटिटी। डिसिप्लिन कोई स्किल नहीं, डिसिप्लिन एक आइडेंटिटी है। आप क्या करते हैं उससे ज्यादा जरूरी है आप खुद को क्या मानते हैं। अगर आप खुद से कहेंगे आई एम अ डिसिप्लिन पर्सन, तो आपका माइंड वैसा ही प्रूफ ढूंढना शुरू कर देगा और धीरे धीरे डिसिप्लिन आपकी लाइफ का नेचुरल हिस्सा बन जाएगा। आइडेंटिटी बेस्ड डिसिप्लिन। मैं जिम जाता हूं नहीं, मैं एक एथलीट हूं। मैं पढ़ाई करता हूं नहीं, मैं लर्नर हूं। मैं टाइम मैनेज करता हूं नहीं, मैं ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हूं। आइडेंटिटी बदलो, हैबिट्स बदलेंगी, एक्शंस बदलेंगे, लाइफ बदल जाएगी। 3 रूल्स टू बिकम अ डिसिप्लिन पर्सन। एक, प्रॉमिसेस टू योरसेल्फ। दूसरों से पहले खुद से किया वादा निभाओ। सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, डिसिप्लिन स्ट्रांग होगी। 2, डेली सेल्फ ट्रैकिंग। हर दिन अंत में पूछो, क्या मैंने आज अपनी आइडेंटिटी साबित की? स्मॉल विंस, बिग कॉन्फिडेंस। 3, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन छूट जाए तो चलेगा, पर 2 दिन मत छोड़ो। यही रूल आपको फेलियर से वापस लाता है। रियल ट्रांसफॉर्मेशन। डिसिप्लिन तब शुरू होता है जब आप परफेक्ट होने की कोशिश छोड़कर प्रेजेंट रहने की कोशिश करते हैं। डिसिप्लिन तब मजबूत होता है जब आप दूसरों को नहीं, खुद को हराने निकलते हैं। डिसिप्लिन तब जीतता है जब दुनिया सो रही होती है और आप अपने सपनों पर चुपचाप काम कर रहे होते हैं। फाइनल मैसेज, यू आर नॉट वॉट यू फील, यू आर वॉट यू रिपीटेडली डू। आज से डिसिप्लिन आपकी हैबिट नहीं, आपकी आइडेंटिटी है। वेलकम टू योर न्यू लाइफ, टू योर न्यू पावर, टू द डिसिप्लिन्ड यू। और दोस्तों, अब वक्त है इस बुक की सबसे जरूरी बात को याद रखने का। डिसिप्लिन सिर्फ एक हैबिट नहीं, आपकी नई आइडेंटिटी है। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो एक्सक्यूजेस छोड़कर डेली एक्शन लेते हैं। अगर इस ऑडियो बुक ने आपकी सोच जगाई,
आपको एक नई दिशा दी, तो एक कमिटमेंट आज ही कर दीजिए। कमेंट करें, आई चूज डिसिप्लिन, क्योंकि यही आपका पहला स्टेप है एक बेटर, स्ट्रॉन्गर और सक्सेसफुल वर्जन की तरफ। और हां, अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक्स रोज सुनना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल ऑडियो बुक लाइब्रेरी को। याद रखिए, मोटिवेशन शुरू करवाता है, लेकिन डिसिप्लिन मंजिल तक पहुंचाता है।